उनके अनुसार जब समाज का हर वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों को के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तभी न्याय स्थापित होती है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ व्यक्ति और समाज में संतुलन और सद्गुण की स्थापना है। उन्होंने इसे दो स्तरों पर समझाया। पहले व्यक्तिगत स्तर पर समझाया कि व्यक्ति के अंदर तीन प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन सा? पहला है तर्क, रीजन, बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व जो करता है। दूसरा है साहस, जो इच्छा शक्ति और आत्म संयम को दर्शाता है। और तीसरा है इच्छा, भौतिक सुख और लालसा से जुड़ा हुआ है। न्याय तब स्थापित होता है जब तर्क व्यक्ति के निर्णयों का मार्गदर्शन करता है, साहस तर्क के आदेशों का पालन करता है और इच्छा सीमित और नियंत्रित रहती है, तब न्याय स्थापित होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। देखिए, यदि एक व्यक्ति का इच्छा तत्व बहुत प्रबल हो जाता है और वह अनुशासनहीनता में लिप्त हो जाता है तो उसमें अन्याय उत्पन्न होगा। लेकिन जब उसका तर्क तत्व प्रमुख होता है और उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तब वह न्याय संगत व्यक्ति कहलाएगा। समाज में न्याय कैसे होगा? प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया। पहला, दार्शनिक राजा, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक हो। रक्षक वर्ग, जो राज्य की सुरक्षा और रक्षा करने वाले हो। और तीसरा, श्रमिक, कृषक और व्यापारी, जो उत्पादन और व्यापार से जुड़े लोग हों। न्याय तब स्थापित होगा जब दार्शनिक राजा शासन करे, रक्षक वर्ग रक्षा करे और श्रमिक वर्ग उत्पादन का कार्य करे। तो न्याय का अर्थ यहाँ जब हर वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है और किसी अन्य वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तब समाज में न्याय की स्थापना होती है। यह अवधारणा भारतीय वर्ण व्यवस्था से मिलती जुलती है, जहाँ समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था। लेकिन प्लेटो का वर्गीकरण जन्म आधारित नहीं है, बल्कि योग्यता आधारित था। उसके बाद न्याय बनाम अन्याय पे क्या राय है? न्याय, जहाँ न्याय का अर्थ सामाजिक सामंजस्य है। न्याय में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का सही ढंग से पालन करता है, इससे राज्य सुचारू रूप से चलता है। अन्याय में जब कोई वर्ग अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता और दूसरे को कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो अन्याय उत्पन्न होता है। अन्याय से समाज में अराजकता और असंतोष फैलता है। उदाहरण समझे, जैसे यदि शासक वर्ग, यदि दार्शनिक राजा जो है वो भ्रष्ट हो जाए तो राज्य में क्या होगा? अन्याय और अव्यवस्था फैल जाएगी। प्लेटो की न्याय की अवधारणा की क्या क्या विशेषताएं हैं? समाज में संतुलन। न्याय का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्यों को ठीक से निभाने में है। कर्तव्य आधारित न्याय, जिसमें व्यक्ति और समाज में न्याय तभी होता है जब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। नैतिकता पर आधारित, जब न्याय केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य और व्यक्ति का संबंध, जिसमें व्यक्ति और समाज का संबंध शरीर और आत्मा के समान है और जहां प्रत्येक अंग का सही कार्य करना आवश्यक है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा को अरस्तु ने संशोधित किया और कहा कि न्याय समानता और कानून के अनुपालन पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में प्लेटो की न्याय की अवधारणा को यदि देखें तो हालांकि प्लेटो